पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। और मध्य प्रदेश की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। मुरैना में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। आरोपियों के घरों पर चला है बुलडोजर। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। 12 से अधिक आरोपियों ने हवलदार से मारपीट की थी। उसका प्रतिफल उन्हें क्या मिला है वो आपके सामने है। बुलडोजर चल गया उनके घर पर। मुरैना में बुलडोजर वाली कार्रवाई है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है। पुलिस से मारपीट करने वाले आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। 12 से अधिक आरोपियों ने हवलदार के साथ मारपीट की थी और अब प्रशासन उनके घर पर बुलडोजर चलाकर बदला ले रहा है। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सत्येंद्र, सबसे पहली बात मैं यही जानना चाहूंगा कि जिन आरोपियों ने ऐसा किया, क्या उनके घर अवैध थे, अवैध तरीके से बनाए गए थे जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई की गई है वो बागचीनी थाना इलाके के गुर्रा गांव में की गई है और इन आरोपियों ने हवलदार जो राजेश सिंह है यातायात के, उनके पर मारपीट की गई थी और कई सारी चीजें इस पूरे घटनाक्रम में निकल कर आई थी कि क्या उसके बाद में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद इनके घरों को, हालांकि राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये जो मकान बनाए गए हैं इन पर डाइवर्सन और अन्य जो परमिशन रहती हैं वो नहीं थी। लेकिन अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी मकान बने गए हैं उस समय जो मकान बनाए गए हैं उन लोगों ने अपने खेतों पर बनाए, उन पर बहुत सारे लोगों पर परमिशन नहीं रहती है। किसी का भाई, जैसे घर में 4 भाई रहते हैं तो 4 भाई अलग अलग तरीके से उस एक ही मकान में शामिलात रहते हैं, लेकिन अगर अपराध एक ने किया है तो उसका हिस्सा तोड़ना चाहिए। जिस तरीके से ये पूरा मकान ये जमुजित किया गया है ये बात सही है, बिल्कुल आरोपी है, आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक और प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत ही लोग जिस तरीके से मान रहे हैं कि ये गलत है। इस पर यानी सत्येंद्र, आरोपी एक भाई था और घर सारे भाइयों का था, उस घर को ढहा दिया। जिनकी कोई गलती नहीं थी उनके घर को भी ढहा दिया गया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे एक आरोपी बनाए और मकान में अगर 4 लोग माता पिता रह रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? सवाल ये उठ रहा है कि उन लोगों की गलती क्या है? अपराधी ये है, सवाल उठेगा, सही कह रहे हैं आप। अगर सजा दिलानी है तो उस अपराधी पर सजा दिलानी चाहिए, उस अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो उस पर इनाम घोषित करनी चाहिए। और भी कई सारी बिंदुआं हैं और अन्य भी पुलिस पर और भी कार्रवाई रहती है, इनाम घोषित करनी चाहिए किसी और भी उसको गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अन्य और भाई रह रहे हैं उसके हिस्से का जो अगर मकान था उसको तोड़ा जाता बिल्कुल सही था, लेकिन और भाई हैं वो कहीं ना कहीं अब सड़क पर आ गए हैं, वो उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो कहाँ रहेंगे? ये कई सवाल अहम खड़े होते हैं। अगर इस तरीके से अवैध अगर बात की जाए कि अवैध मकान है तो अवैध मकान तो जिले भर में सारी प्रॉपर्टी, अवैध जो भूमाफिया हैं उन पर कलेक्टर और एसपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जिले भर में भूमाफिया अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? ये कई बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनेताओं भी इस पर लेकर भी बयानात आ गए, उनके भी बयान आ रहे हैं कि इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है तो अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं, वास्तव में अधिकारियों की कार्रवाई सही है तो ये भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकारी जमीनों पर प्लॉटिंग के काम चल रहे हैं, अवैध मकान बना रखे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सत्येंद्र, हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि एक ने अपराध किया, एक ने क्राइम किया तो उसकी सजा उसके बाकी के भाइयों को क्यों दी जा रही है? क्योंकि जो आप घर देख रहे हैं इसमें उसके बाकी और भाई रहते थे, उनके हिस्से को आप गिराए थे, लेकिन पूरे मकान को क्यों गिराया गया? ये भी तो गलत है। जो गलती प्रशासन से हो गई है, जो चूक प्रशासन से हो गई है, क्या प्रशासन अपनी चूक स्वीकारेगा? क्या उन बाकी के भाइयों को रहने की जगह देगा प्रशासन? क्योंकि उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया, उसके भाई ने किया।